हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नैनजिंग आग लगने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी और जैसे ही उसके मुंह से हेल्प की आवाज निकलती है उसकी आवाज जुआन तक पहुंच आई और यहाँ जुआन आवाज सुनते ही फौरन से टेलीपोर्ट हो जाता है। सीसी भी उसको चुप चुपके से देख रही थी। वो भी सोचने लगी कि ये लड़का अचानक से कहाँ चला गया। तो दूसरी तरफ जुआन हेल्प करता है नैनजिंग की। इतने से गुंडों को ढेर करना तो उसके बाएं हाथ का काम था। उनकी अच्छी खासी पिटाई करने के बाद वो नैनजिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर नैनजिंग उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये उसे खुद को भी काफी अजीब लगा क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ उसे जान लेना आता था, किसी की परवाह करना नहीं। कुछ ही देर में नैनजिंग को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पुलिस पहुँच गई और जुआन वहाँ से गायब हो चुका था। सीन शिफ्ट होकर ज़ूकेन पर आता है जो कि ये कैंग के केबिन में उसके लिए बर्थडे गिफ्ट के साथ साथ एक नोट रखता है। वैसे तो ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही है, मगर शायद ज़ूकेन ही अपनी फीलिंग्स उसके लिए नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ ये कैंग को दिखाया गया जो कि अपने बॉयफ्रेंड सोंगजिंग के साथ बैठकर डिनर करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बाय चांस वहाँ ज़ूकेन ने भी टेबल रिजर्व करवाया था और इन दोनों को साथ देखने के बाद सोंगजिंग के बारे में पूछने लगा। उसे लगा था कि कोई बिजनेस क्लाइंट होगा, मगर ये कैंग ने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोडक्शन करवाया। उसे भी अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, मगर वो कहने लगा कि मैंने खुद का टेबल रिजर्व करवाया है, तुम दोनों अपनी कंपनी एंजॉय करो। आफ्टर दैट दूर से बैठे उन्हें लवी डवी रिएक्ट करते हुए देख रहा था, जहाँ सोंगजिंग ने ये कैंग को सेम नेकलेस गिफ्ट किया है जो वो केबिन में रख के आया था। ये देखने के बाद ज़ूकेन फौरन वहाँ से चला गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैनजिंग से पूरी डिटेल पूछी जा रही थी और वो कहती है कि मुझे किसी लंबे लड़के ने बचा लिया था। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन कोई फरिश्ता ही होगा। जब पुलिसमैन ने बताया कि हम उसे तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे, कम से कम तुम उसे थैंक यू ही कर दोगी। इस पर नैनजिंग बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उसे नहीं जानना चाहती। लेकिन पुलिसमैन को तो खुद भी उसे ढूंढ कर अप्रिशिएट करना था, इतना अच्छा सिटीजन होने पर। इसके बाद जब नैनजिंग घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी कीज गायब है, जो कि जुआन ही उसे बताए बगैर चुरा कर ले आया था। और अभी नैनजिंग के पूछने पर उसने बताया कि अगर मैं चाबियां ना चुराता तो तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहकर तुम्हारे आने का वेट करता क्या। फिर नैनजिंग उससे पूछने लगी कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, जिस पर जुआन उसे पैसों से भरा हुआ बैग दिखाने लगा। ये कहकर कि तुमने मुझे अचानक से बुला लिया था तो मुझे अपने पैसे लेने के लिए वापस तो जाना ही था। इतने सारे पैसे देखकर नैनजिंग तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उससे पूछने लगी कि सच सच बताओ, तुमने कोई बैंक तो नहीं लूटा? इतने सारे पैसे सिर्फ कमरबंद बेचने से कैसे आ गए? जुआन बोला, मैं कोई पागल तो नहीं जो पुलिस की नजरों में आकर खुद को मुश्किल में डालूं, और वैसे भी मेरे पास इस मॉडर्न एरा की आइडेंटिटी नहीं। वैसे दोनों बार जब मैं तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होकर आया तो तुम किसी मुश्किल में थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तुम्हें किसी हीरो की जरूरत होगी तो मैं वहाँ टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाऊंगा। जुआन तो सिर्फ सिचुएशन को सोचकर अंदाजा लगा रहा था, मगर नैनजिंग तो दिल ही दिल में खुश हो गई, ये सोचकर कि अब तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं। जब भी किसी मुश्किल में होंगी इसे आवाज देकर बुला लिया करूंगी। उससे ऐसे स्माइल करते हुए जुआन बोला, खबरदार आइंदा किसी मुश्किल में खुद को डालने की कोशिश की तो, और अगर मुझे बुला लिया फिर तो देख लेना, तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें ही उल्टे हाथ की दूंगा। ये कहकर जुआन सोने के लिए उसके रूम में जाने वाला था, जो कि नैनजिंग बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए अपने साथ वाला अपार्टमेंट जो कि नैनजिंग का ही था उसको रहने के लिए दे दिया। साथ ही उससे बताया कि ये तुम्हारा टेम्परेरी शेल्टर है, तुमसे यहाँ रहने के लिए मैं रेंट नहीं लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शरायत है। वो ये कि जब जब मेरी मॉम मेरे साथ होगी तुम मेरे पास नहीं आओगे, चाहे तुम मर ही क्यों ना रहे हो, ना ही तुम उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताओगे। इस पर जुआन बोला, मिस नैनजिंग शायद तुम भूल रही हो, मैं नहीं बल्कि तुम मेरी होस्टेज हो, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूं तो इसके लिए भी तुम्हें मेरी कुछ और बातें माननी होंगी। नैनजिंग उसकी बात नहीं मानती, जिस पर जुआन उसके रूम में वापस जाने वाला था और हमारी नैनजिंग को भी मानना पड़ा। उससे उसकी शराइत पूछने लगी। जुआन ने बताया कि तुम्हें मुझे 3 टाइम का खाना देना होगा, मुझे सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना और मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। नैनजिंग बोली, तुम्हें स्मार्टफोन का कैसे पता? जिस पर जुआन कहने लगा, मैं एंशिएंट जरूर हूँ लेकिन स्टूपिड नहीं, मुझे यहाँ से वापस जाना है जिसके लिए मुझे स्टडी करनी होगी, और बुक से बेहतर तो मुझे इंटरनेट से आइडियाज मिल सकते हैं। नैनजिंग उसकी ये सारी बातें मानकर जाने लगी एंड जुआन उसको रोकते हुए बोला, तुम्हें आज आग से डर क्यों लगा? नैनजिंग ने बताया कि मिडिल स्कूल में मैं लैब में ट्रैप्ड हो गई थी जहाँ आग लग चुकी थी, तब से ही मुझे आग से डर लगने लगा है और मैं पैनिक करके खुद पर कंट्रोल खो देती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अगर मैं आग के पास जाने से अवॉइड
अवॉइड करूँ, लाइक कुकिंग ना करना, अपनी बर्थडे पे कैंडल स्किप कर देना। जुआन खामोशी से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, फिर कहने लगा चलो अच्छा हुआ तुम्हारी एक और वीकनेस ढूंढ ली। नेक्स्ट सीन में नैनजिंग अपनी जॉब सिलेक्शन के बारे में मॉम को बताती है, जो कि काफी ज्यादा खुश हो गई थी। कहने लगी कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तो इस ओकेजन को हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ जुआन के लिए स्मार्टफोन के साथ साथ एक नोट रख दिया था, लेकिन उसे फोन पर लगे हुए लड़कियों के स्टिकर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। नेक्स्ट मॉर्निंग नैनजिंग डैड को अपनी जॉब के बारे में बता रही थी कि आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है और मुझे आपसे बहुत सारी बेस्ट विशेस चाहिए। जाने से पहले वो जुआन को चेक करना चाहती थी कि कहीं उसने कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी, और यहाँ जुआन उसके आते ही दरवाजे के पीछे छुप गया। नैनजिंग उससे अंदर ढूंढ ही रही थी कि जुआन उसको पीछे से उठाकर बाहर ले जाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। एंड नैनजिंग बोली, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई, तुम्हारे ब्रेकफास्ट के बारे में बताने आई थी कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करवा दिया है। जुआन ने सी यू कहकर दरवाजा बंद कर दिया, जिस पर नैनजिंग खुद से ही बोली, इसने इंग्लिश भी सीख ली, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही ये दुनिया फतह कर लेगा। नेक्स्ट सीन में वो काफी हैप्पी होकर ऑफिस आती है, क्योंकि आज उसकी जॉब का फर्स्ट डे था और उसका सबसे बड़ा ख्वाब भी पूरा हो गया। यहाँ कुछ एम्प्लॉइज के साथ काफी हैवी कॉटन उठाने में उनकी हेल्प करवाने लगी, क्योंकि वो एक एथलीट थी और फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर दैट मिस जियाओ उसे कुलीग से इंट्रोड्यूस कराने लगी, उसे उसका काम समझाती है, उसका ऑफिस एरिया दिखाने लगी। अपने डिपार्टमेंट के अलावा इसे दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से भी इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां इसकी मुलाकात मिस ये केंग से हुई, जो कि इस कंपनी की सीईओ है और जुकेन यहाँ का प्रेसिडेंट। ये केंग उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, जिस पर इन दोनों का रिएक्शन तो ऐसा था जैसे वो इसे खा जाने वाली हो। यहाँ ये केंग की नजर उस लेटर पर पड़ी जो कि जुकेन ने रखा हुआ था, और गिफ्ट शायद वो वापस ले जा चुका। नैनजिंग से कहने लगी कि ना तो तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस है और ना ही तुम्हारा मेजर हमारी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स में है, फिर भी तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि तुमने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि तुम एक एथलीट हो जो तुम्हें गिव अप करना नहीं सिखाता। आई होप कि तुम ये जॉब छोड़कर नहीं भागोगी। पिछले 10 साल से जुकेन का असिस्टेंट बनने का काम मैंने किया, लेकिन ये बर्डन अब मैं तुम्हें सौंपती हूँ। हम दोनों के बारे में इंटरनेट पर जो कुछ भी कहा गया वो सब कुछ सच है, सिवाय इसके कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। नैनजिंग तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि शायद उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्से वाला है। उसके जाने के बाद ये किंग वो लेटर पढ़ती है जिसमें जुकेन ने उसे बर्थडे विश की थी, और साथ में ये भी लिखा है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ नैनजिंग अभी भी काफी ज्यादा नर्वस थी। मिस जियाओ से जुकेन के नेचर के बारे में पूछती है। उसने बताया कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर हमारे बॉस को किसी का काम पसंद नहीं आता तो फौरन से उसको फायर कर देते हैं। डांटना चिल्लाना उन्हें नहीं आता, इसलिए बेफिक्र होकर अपने काम पर फोकस करो। आफ्टर दैट ऑफिस से जाते हुए भी वो काफी ज्यादा वरीड थी, जिस पर उसके कुलीग उसे समझाने लगे, ये कहकर कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे था तो थोड़ा प्रेशर तो जरूर होगा, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, आगे सब ठीक हो जाएगा और हैप्पी होकर ये ओकेजन अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो। ये आइडिया उसको भी अच्छा लगा। मॉम तो आउट ऑफ सिटी थी, इसलिए वो सीसी को कॉल करके अपने साथ डिनर के लिए पूछने लगी। उसने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे न्यू ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करनी है, बट अगली बार तुम्हें ज्वाइन जरूर करूंगी। सीसी तो नहीं आई। अब नैनजिंग को जुआन का ख्याल आया, लेकिन नहीं, वो इस डेविल को खाने पर क्यों बुलाए। सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है, जिसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो ये सोच ही रहा था कि मैं कब तक इस डमी का बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। तो इधर नैनजिंग रेस्टोरेंट में आकर अपने लिए काफी सारा फूड ऑर्डर कराती है, क्योंकि उसे ये ओकेजन अकेले ही सेलिब्रेट करना था। यहाँ मजे से बैठकर अपना डिनर करने लगी। वही एक लवी डवी कपल को देखते हुए बोली, गॉड, मेरा माउथ वाइप करने वाला कब आएगा और कितना वेट करना होगा मुझे। उसकी ये आवाज पहुँच जाती है जुआन के पास और हमेशा की तरह टेलीपोर्ट होकर पहुँच आया उसके सामने। नैनजिंग भी उसको अचानक से वहाँ देखकर डर गई। वो कहने लगा, अगर तुम्हारे पास माउथ वाइप करने वाला नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों डिस्टर्ब करती हो। मैंने कहा था ना अगली बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये कहते ही जुआन वहाँ से जाने लगा, मगर वो जा नहीं पा रहा था। उसे जोरों का हेडेक होने लगा और कानों में नैनजिंग की आवाजें गूंज रही थी। इससे वो समझ गया कि मिशन कंप्लीट के बगैर नहीं जा सकता। अब मजबूरन उसे भी नैनजिंग का माउथ वाइप करना पड़ा और ऐसे उसको भी रिलीफ मिला। उसका माउथ वाइप करते ही वहाँ से चला गया। यहाँ नैनजिंग भी काफी ज्यादा हैरान थी। वापस जाते हुए भी उसे काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। कहने लगी, ये सब कुछ हो क्या रहा है, ओ गॉड, मेरे तो सर में दर्द हो गया, कोई मेरी मदद करे। उसकी तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन जुआन इस बार भी उसकी आवाज पर यहाँ पहुँच आया। बेचारी नैनजिंग कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। लेकिन इस बार तो वो काफी क्वाइटली उसके पास बैठकर उसका सर अपने शोल्डर पर रख देता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।